Yes. If yes, that is great. By the way, we have a plan for you for the coming week. Next week में आपके lab session start हो जाएंगे. We will be starting with your lab sessions as well. So lab session कितने बजे रहेंगे, कौन से लिंक से ज्वाइन करना है, वो सब आपको ग्रुप में आएगा, टेलीग्राम ग्रुप में. आई होप एवरीवन इज देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? यस. तो यू विल गेट अ मैसेज कि शेड्यूल आएगा प्रॉपर. हम लोगों के यहाँ पे हम लोग कैसे वीकली शेड्यूल डालते हैं ग्रुप्स में. तो आपका नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या रहेगा वो आपको ग्रुप में आ जाएगा. अम, एक तो वी आर स्टार्टिंग विथ योर लैब सेशन, और एक कोई तुम्हारा एक नॉन टेक्निकल मॉड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट दैट मैसेज इन द ग्रुप. ठीक है? विल दैट बी ओके एवरीवन? यस. So let us start with the session then. Yesterday we have seen some algorithm building. हम लोगों ने कुछ कोड किए थे कल algorithm building के. We have seen कि 3 डिजिट नंबर में से डिजिट्स की सम कैसे करनी है, और 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कैसे करना है, राइट? सो आप लोगों ने वो algorithm ट्राई किए? Have you tried with those 2 algorithms that we discussed? एग्जाम्पल लेके ट्राई करो बोला था मैंने आपको. ये भी बोला था कि कोडिंग में आगे ये लगने वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बार बार लगेंगे. ओके. इफ यस, दैट इज गुड. तो फिर शैल वी स्टार्ट विद द कोडिंग. लेट अस सी हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड एवरीथिंग, बेसिक थिंग्स. Yes. So basically, to install Python, what we are going to do, just Chrome पे या जो भी आपका ब्राउजर है उधर जाओ, टाइप देयर Python डाउनलोड. ओके. Python डाउनलोड टाइप करो. Python की वेबसाइट आपको दिखेगी. दिस इज द वेबसाइट. आई विल पुट दिस इनटू द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ. सो ये Python की वेबसाइट है. एंड यहाँ पे फिर एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म पाइथन डाउनलोड करना है. आई थिंक समबडी इज यूजिंग मैक ओएस, राइट? कोई तो एक मैक ओएस यूज करता है ना अपने अपने क्लास में. नहीं? ठीक है, देन इट इज वेरी गुड. अदरवाइज आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है और पाइथन डाउनलोड करना है. डाउनलोड करो. उसको इंस्टॉल करते वक्त आई विल शो यू हाउ डज इट हैपेंस. गिव मी अ मिनट. यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो एक exe फाइल डाउनलोड होगी, राइट? अभी थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको, जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वहां पे एक चेकबॉक्स दिखता है. व्हेन यू विल इंस्टॉल इट, you will get a checkbox at the bottom saying add python.exe to path. ये वाला चेकबॉक्स याद से टिक करना है. प्लीज रिमेंबर दिस. You need to click or you need to tick on this particular checkbox so that automatically तुम्हारा पाइथन का जो भी सेटअप आप करोगे वो आपके क्लास पाथ में ऐड हो जाएगा. अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर आपको खुद से करते बैठना पड़ेगा. ठीक है? देन यू कैन क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल नाउ एंड नेक्स्ट 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 करके आपको बस पाइथन का इंस्टॉलेशन करना है. ठीक है? अभी मेरे साथ नहीं करना है, सिर्फ अभी नोट डाउन कर लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं. आप लोगों को ये बाद में करना है, मेरे साथ नहीं करना है. ठीक है? ये समझ में आया क्या करना है वो?
So whether your Python has been installed properly or not, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, we can go to command prompt open करो and you can type here python hyphen version. python hyphen version करोगे तो आपको पाइथन का वर्जन यहाँ पे दिखेगा. यू कैन सी मेरे पास 3.12 है एंड आप जो डाउनलोड करोगे वो लेटेस्ट 3.13 रहेगा. हाँ, अब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है और वो 3.10 एंड अबव कोई भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, 3.10 से आगे कोई भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नहीं तो बहुत बार लोगों को सवाल आता है कि मैम हमारे पास ऑलरेडी है, वापस इंस्टॉल करे क्या. तो नहीं, जरूरत नहीं है. अगर 3.10 से आगे वाला वर्जन रहेगा तो चलेगा. हाँ, 3.11 इज ओके, नो प्रॉब्लम. फाइन अप टिल नाउ. एनी क्वेश्चंस? If there are no questions, you can type no. चलो, तो अब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा. तो ये पाइथन जब इंस्टॉल होता है तो उसके साथ पाइथन का खुद का आइडियली आता है. You get its own ideally. So I can go to again the search bar and I can type here ideally, Python ideally. तो you will get Python ideally. ये तुम्हारा पाइथन का आइडियली है. अरे ओपन हो जा, किधर गया. हाँ, दिस इज पाइथन आइडियली. तो एज वी नो कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटर पे लिखा और मैंने लिखा b इक्वल टू 20 और फिर मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b और फिर मैंने लिखा c. तो हो गया. दिस इज डन. वी आर गेटिंग दिस. देखो समझ में आ रहा है. बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ये आइडियली में डायरेक्ट कोड करोगे तो ये आपका कोड सेव नहीं होगा. मतलब अभी आपने कर दिया और ये आइडियली अगर आपने तो प्रोग्राम गया, प्रोग्राम चला गया. अब वापस जब आप आइडियली ओपन करोगे तो वहां पे कोड नहीं है. ये समझ में आ रहा है. आइडियली में डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि वो सेव नहीं होगा. ओके, समझा क्या ये? और शुड आई रिपीट व्हाट आई डिड? इफ यू वांट मी टू रिपीट प्लीज टाइप आर. समझा है तो सी. नाउ व्हाट डज द आइडियली सेज कि अगर भाई तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर तुमको लग रहा है ना कि प्रोग्राम सेव नहीं हो रहा है तो फाइल में जाओ और न्यू फाइल क्रिएट करो. यहाँ पे तुम लिख दो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू a प्लस b और फिर ये तुम्हारा कोड रेडी हो गया. ओके, अभी ये कोड आप सेव करोगे. लेट अस से आई एम गोइंग टू सेव दिस इन आवर फोल्डर. अपन ने एक फोल्डर बनाया था ना, उसमें सेव किया. लेट से मैंने ये अपना फोल्डर किधर गया, 7 नवंबर. ठीक है, जाने तो बाद में देखते हैं. तो यहाँ पे आप सेव करोगे एंड यू विल राइट हियर डेमो. लेट्स से मैंने 2 मिनट नहीं किया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. DAMO डेमो मैंने नाम दिया. .py ये अपने फाइल का एक्सटेंशन रहेगा. तो हम लोग ये फाइल सेव कर सकते हैं और फिर आप इसको रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल करके इधर रन कर सकते हो. ठीक है,
फाइल में गए, न्यू फाइल पे क्लिक करके हम लोगों ने फाइल बना दी। बट अभी इस आइडियली के कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब ये दिखने में से बहुत अट्रैक्टिव नहीं है एंड ये आपको हेल्प नहीं करता है कोडिंग में कुछ भी। इंडेंटेशन बोल के कंसेप्ट है पाइथन में, वहां पे भी ये हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये बेसिक आइडियली नहीं यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस आइडियली। इज दैट इज ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग VS कोड यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर एज VS कोड। आपने सुना है ये वर्ड पहले? हैव यू हर्ड अबाउट VS कोड? Yes, Nikita, we will be using VS Code. So VS Code is one of the very much popular software for programming. क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोप अप कर लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रोम में जाके बस VS कोड टाइप करना है and you will get the link. I will again copy this. This is the link. Then यहाँ पे अगेन अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप VS कोड का exe फाइल डाउनलोड कर लेना एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया? कंपलसरी पहले पाइथन इंस्टॉल करना है, फिर VS कोड करना है। पहले VS कोड मत करो वरना तुम्हारे सेटिंग्स में प्रॉब्लम आएगा। फर्स्ट इंस्टॉल पाइथन एंड देन इंस्टॉल VS कोड। ये दोनों भी इंस्टॉलेशन समझ में आ गए? यस, बाकी लोग किधर चले गए? व्हाई दे आर नॉट रिप्लाइंग? यस एवरीवन, डिड यू गॉट दिस? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। कम ऑन फास्ट, प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। चलो, तो फिर अब अपन देखते हैं ये VS कोड कैसे यूज करना है। तो जब आप VS कोड इंस्टॉल करोगे, यू विल गेट द VS कोड इन योर सर्च मेनू। VS कोड पे क्लिक किया मैंने और अब मैं काफी दिनों से VS कोड यूज करती हूँ, इसलिए मेरा VS कोड थोड़ा अलग दिखता है। आपका VS कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको एक वेलकम का विंडो आएगा स्टार्टिंग में। यू विल गेट अ वेलकम विंडो ना। VS कोड में जब प्रोग्राम करोगे, VS कोड में प्रोग्राम करते वक्त आपको पहले एक फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता है। यू नीड टू सिलेक्ट अ फोल्डर एंड यू नीड टू टेल VS कोड कि आप प्रोग्राम कहाँ पे करने वाले हो। ठीक है, सो प्लीज प्लीज लुक एट द स्टेप्स प्रॉपरली। हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर। यू विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर और आपको आपके प्रोग्राम कहाँ पे सेव करने हैं वो फोल्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर फोल्डर नहीं है तो आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके नया फोल्डर बना भी सकते हो। ओके, व्हाट डिड वी डू? क्लिक ऑन फाइल, गो टू ओपन फोल्डर और आपको जहां पे आपके प्रोग्राम सेव करने हैं वो फोल्डर सिलेक्ट कर लो। लेट्स से मुझे मेरे प्रोग्राम डी ड्राइव पाइथन 7 नवंबर और ये आज का फोल्डर इसके अंदर सेव करने हैं। तो ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया है। आई विल क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में आपको
आपका फोल्डर का नाम दिखेगा। ठीक है, शुड आई रिपीट व्हाट आई डिड? तो आर टाइप करो। पाइथन में वीएस कोड में जरूरी है कि पहले आप एक फोल्डर सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहां तक ओके है? बाकी लोग रिप्लाई। चलो, तो फिर अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अब नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन है न्यू फाइल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स से मैंने फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे मैंने फाइल का नाम दिया .py। ओके, अब ये करने के पहले, फाइल बनाने के पहले आपको आपके वीएस कोड को बताना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू राइट पाइथन प्रोग्राम्स। ओके, तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। यू डोंट नीड टू सेट पाइथन एनवायरमेंट एवरी टाइम, सिर्फ पहली बार करना है। क्या करना है, ये जो यहाँ पे 3 ऐसे ब्लॉक्स जैसा एक डायग्राम दिख रहा है, उसको एक्सटेंशंस बोलते हैं। उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पाइथन, सिर्फ पाइथन टाइप करोगे। ओके, इसके लिए इंटरनेट लगेगा। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, यू विल नीड अ इंटरनेट फॉर दिस। एंड ये पाइथन फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, उस इंस्टॉल पे क्लिक करो एंड इंस्टॉल द पाइथन लाइब्रेरीज फॉर वीएस कोड। सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंटरनेट लगेगा। ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इज इज ओके? समझा नहीं है तो प्लीज आर टाइप करो। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस नहीं समझ में आई है तो प्लीज आर टाइप करो। चलो, लेट अस गो अहेड देन। ये हो गया। फिर अभी तुम्हारा प्रोग्राम लिख सकते हो। वापस इधर फाइल एक्सप्लोरर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पहला प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल डॉट पाई। एक्सटेंशन डॉट पाई देना है, यू नीड टू गिव द एक्सटेंशन एज डॉट पाई। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे बीच में एक सिंपल डॉट पाई नाम की फाइल ओपन हुई है और आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अरे कहाँ गए सब लोग, इंस्टॉलेशन कर रहे हो क्या? अभी इंस्टॉल नहीं करना है, अभी इधर ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ। चले आगे। यस, आई एम गोइंग टू राइट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। मुझे सिंपल सिर्फ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना है। तो अभी पाइथन में अभी जो आप कोड कर रहे हो वो तुम्हारा डॉट पाई फाइल है, और फिर आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट टर्मिनल पे दिखेगा। सो आपको आउटपुट में मतलब डिस्प्ले क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। मुझे डिस्प्ले क्या करना है, हेलो वर्ल्ड।
तो मैं क्या करूंगी, इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट फंक्शन में डाल दूंगी। प्रिंट, उसके आगे ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोट्स में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ओके, इज इट विजिबल एवरीवन? फॉन्ट साइज ओके है? या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आई टाइप करो, इंक्रीज का आई, इफ यू वांट मी टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, इज इट नाउ ओके? अब ठीक है निकिता, विजया? अरे निकिता, विजया, ओके। तो अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सी, बिफोर दैट, जब आप वीएस कोड यूज करोगे ना, तुम जब कोई कोड लिखोगे यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट दिखेगा ऊपर। दिख रहा है वो डॉट, एक व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आपका फाइल सेव नहीं हुआ है। ओके, एंड यू नीड टू सेव दिस फाइल बिफोर यू एग्जीक्यूट इट। आपको ये फाइल पहले सेव करनी पड़ेगी। तो अभी आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे और फिर सेव पे क्लिक करोगे, या फिर कंट्रोल एस करेंगे हम लोग, उससे फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, बट यू हैव अनदर ऑप्शन, गो इन फाइल, और यहाँ पे ऑटो सेव एक ऑप्शन है, उसको ऑन करके रख दो। ये ऑटो सेव मोड जो है उसको टिक मार्क करके रख दो। तो अब बार बार तुमको सेव नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही तुम कोड लिखोगे वो अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ टू एग्जीक्यूट दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले वाला आइकॉन, प्ले बटन पे क्लिक करो, प्रोग्राम रन होगा और वीएस कोड के ही विंडो में नीचे टर्मिनल में आपको आपका आउटपुट दिखेगा। इट हैज एग्जीक्यूटेड योर फाइल एंड द आउटपुट हैज बीन शोन टू यू। ठीक है, सिंपल है। इज इट सिंपल? इफ यस, यू कैन जस्ट टाइप सिंपल का एस। हम लोगों ने पहला प्रोग्राम कर लिया है सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड का। ये रिचुअल है ना, अभी घर में अगर कोई भी पूजा रहेगी तो गणपति की पहले पूजा करते हैं। वैसे अगर तुम लोग कोई भी प्रोग्राम सीखोगे तो पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, राइट? श्री गणेशा, एम आई राइट? टिपिकली हर जगह पे यही देखने मिलता है। हाँ, विजया हंस रही है, यही दिखता है। हाँ राइट है, मुझे पता है। दिस इज द श्री गणेश ऑफ प्रोग्रामिंग वी आर डूइंग। कहीं पे भी जाओ तुमको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सबसे पहले दिखेगा। फिर क्यों अपन अलग करेंगे ना, तो मैंने बोला चलो जैसे दुनिया करती है वैसे अपन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना जरूरी है क्या? कैन आई राइट हियर हेलो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस? आई कैन राइट हेलो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, क्या लगता है? और आई विल से वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, ऐसे लिखे ना। क्यों अपन हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, अपन अपना कुछ बनाएंगे। आई विल से वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, एंड नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी यहाँ पे आपको वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस दिख रहा है। ओके है? यहाँ तक ठीक है? नाउ लेट अस से मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, वो प्रिंट स्टेटमेंट में आपका नाम डालना है। चलो मैं नया फाइल बनाती हूँ और आई विल राइट योर demo1.py। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
प्रिंट में आपका नाम लिखना है। सो लेट्स से किसका नाम लिखे, हम लोग लिखेंगे किसका नाम लिखे, आज कौन नया आया अपने बैच में, इज एनीबडी हु इज न्यू टू अस? श्रुतिका, श्रुतिका तुम कल थी क्या? श्रुतिका नहीं, अरे वाह क्या बात है, मतलब नई मेंबर है अपने पास। तो अपन ने सबने उसको बोला हेलो श्रुतिका, वेलकम टू अवर बैच, तो इसलिए हमने हेलो श्रुतिका लिखा है। सो विल रन दिस एंड यू कैन सी हेलो श्रुतिका दिख रहा है। बट अभी ये प्रोग्राम में जितनी बार भी रन करूं वो मुझे हेलो श्रुतिका ही दिखाएगा हमेशा, राइट? क्योंकि आपने यहाँ पे हेलो श्रुतिका लिख के रखा है, आपने हेलो श्रुतिका लिखा है, तो वो हमेशा हेलो श्रुतिका ही दिखाएगा। तो अब इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ऐसे करना है तो कि मैं आपको पूछूंगी आपका नाम क्या है, आई विल आस्क व्हाट इज योर नेम, एंड फिर मैं बोलूंगी हेलो विजया या हेलो अदनान, हेलो हिमांशु, इस तरीके से। That means what we want to take a input from user. अपने को यूजर से इनपुट लेना है। किधर गया अपना पेंट? What do we want? We want to take a input from user. तो अभी अपने इनपुट कैसे लेके लेंगे देखो, I will write, let's say मुझे नेम लेना है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इन ब्रैकेट I will write here enter name. ओके, ऐसे बोलेंगे। फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा ना तब आप अपना नाम दे देना। सो लेट्स से मैंने नाम दिया अदनान, एंड फिर हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो अदनान, इस तरीके से, ठीक है? राइट नाउ आई नो ये क्या है, ये क्या है, ऐसे सवाल रहेंगे। राइट नाउ वो सवाल वैसे ही रहने दो, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीएस कोड कैसे यूज करना है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। तो हम लोग प्रोग्रामिंग डिटेल्स में जाने वाले हैं। इन नेक्स्ट 5 minutes वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये सब क्या लिखा आपने मैं ये बताने वाली हूँ, पहले सिर्फ ये कोड करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो आई विल राइट हियर नेम इज इक्वल टू, एंड आई विल राइट इनपुट एंटर नेम, ओके? फिर यूजर आपको एक नाम देगा जो इस नेम में आ चुका है ब्लू कलर में, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हेलो, और फिर कॉमा करके हम लोग नेम लिख देंगे। आई नो बहुत सारे सवाल है दिमाग में, सवाल रहने दो, हम लोग इसके डिटेल में धीरे धीरे जाने वाले हैं। बस पहली बार प्रोग्राम पाइथन का किया है इसलिए थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। ये ऐसे ही क्यों लिखा ये सब अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो देखो वो मुझे पहले पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया विजया, एंड देन यू आर गेटिंग आउटपुट एज हेलो विजया, ठीक है? तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, दिस इज अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। लाइन बाय लाइन तुम लिखते जाओ, आपने जैसे लिखा है वो वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पे कोई झंझट नहीं है कि मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, करली ब्रैकेट देना है, नथिंग। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पाइथन इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज टू लर्न, सबसे सिंपल लैंग्वेज है सीखने के लिए, ठीक है? तो अभी सैटरडे संडे बैठ के इंस्टॉलेशन करोगे और ये प्रोग्राम करके देखोगे?
Everyone, will you invest your time in writing the code? Nikita, as I said, I know there are many questions in the mind right now. We will discuss this question one by one. What is name, ऐसे क्यों लिखा, ये मैं धीरे धीरे सब बताने वाली हूँ. ठीक है? ओके. एज आई सेड, मंडे से तुम्हारे लैब सेशन स्टार्ट हो रहे. सो यू विल गेट द असाइनमेंट्स टू वर्क ऑन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. एल्गोरिदम बिल्डिंग हमने जो 2 दिन किया था, उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स है वो तुमको अब लैब ट्रेनर प्रोवाइड कर देंगे एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मंडे से तुम्हारा लैब सेशन रहेगा. कितने बजे रहेगा, उसका लिंक किधर आएगा? तो शेड्यूल ग्रुप में आएगा. आपका लैब कितने बजे है? और आई थिंक मेरे हिसाब से कोई एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब सॉफ्ट स्किल या एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा. मोस्ट प्रोबेबली शायद एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा. तो एप्टीट्यूड का भी शेड्यूल मेंशन रहेगा. यू विल गेट अ शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक इन द ग्रुप, जहाँ पे आपको आपका लैब का टाइम, एप्टीट्यूड सेशन का टाइम और अपने सेशन का टाइम सब दिया हुआ रहेगा. और उस टाइम पे आपको लिंक भी मिल जाएगी ग्रुप में लैब सेशन ज्वाइन करने के लिए. स्टार्ट ज्वाइनिंग लैब सेशन, स्टार्ट राइटिंग एल्गोरिदम्स. आपको असाइनमेंट्स लैब में दिए जाएंगे एंड यू विल गेट अ लैब सपोर्ट एज वेल. ट्रस्ट मी, जो लैब आपके लेने वाले हैं, शी इज वन ऑफ द बेस्ट लैब ट्रेनर्स दैट वी हैव. मतलब स्टूडेंट्स ने पहले भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है. मतलब जब हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप ये ट्रेनर को कितने पॉइंट्स दोगे, कैसे पढ़ाते हैं इसके लिए, तो स्टूडेंट ने उसको आउट ऑफ 5 10 दिया है. आउटस्टैंडिंग लैब ट्रेनर बोल के उनका फीडबैक भी आया हुआ है. सो प्लीज अटेंड द लैब सेशंस. शी विल हेल्प यू आउट इन एवरी मैनर दैट यू नीड. ठीक है? एंड एज आई सेड, एप्टीट्यूड सेशंस भी स्टार्ट होंगे. टाइमिंग क्या रहेगा वो आपको ग्रुप में पता चलेगा. ओके? Yes. Sure. So then let us discuss something different. You will get the details in schedule, as I said, Vijaya. आपको ग्रुप में मिल जाएगा. ठीक है? टाइमिंग कौन लेगा, वो सब नाम टाइम लिंक सब कुछ ग्रुप में मिलेगा. ठीक है? ओके. देन मुझे एक बात बताओ. अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, लेट अस से कि मुझे जॉब मिला है चेन्नई में. ओके. तो अभी मुझे अगर चेन्नई जाके रहना है तो मुझे वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. चेन्नई कहाँ आता है? तमिलनाडु में. चेन्नई कहाँ है? इज इट इन तमिलनाडु, इज इट इन केरला, और इज इट इन कर्नाटका? वेयर इज इट? डू यू नो? करेक्ट, तमिलनाडु. तो अब लेट से मुझे जो जॉब मिला है वो चेन्नई में है, तो मैं जाऊंगी नहीं क्या चेन्नई? आई विल से नहीं नहीं बाबा, इतना दूर कौन जाएगा, मुझे पुणे में ही जॉब चाहिए. ऐसे है? नहीं. राइट नाउ प्लीज डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे पुणे में ही जॉब करना है, मैं तो चेन्नई नहीं जाऊंगी, मैं तो हैदराबाद नहीं जाऊंगा. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है. पहला जॉब है, जिधर मिलेगा उधर कर लो. है ना? एम आई राइट? यू नो द सिचुएशन व्हाट यू हैव इन द मार्केट राइट नाउ. तो जॉब मिलना बहुत जरूरी है. जहां कहीं पे भी मिल जाए कर लो. पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, जस्ट से यस. ओके. तो लेट्स से मुझे चेन्नई में जॉब ऑफर हुआ है. अब चेन्नई जाना मतलब मुझे तमिल सीखना पड़ेगा. आई विल हैव टू लर्न तमिल. एम आई राइट?
Vijaya is raising hand. Vijaya, anything you want to discuss? Oh, she left. Okay. तो तमिल सीखनी पड़ेगी. तो अब मुझे अगर तमिल लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, मतलब पहले क्या सीखना पड़ेगा? What I will have to learn first. Okay. ग्रामर फाइन. हिमांशु, ग्रामर तो सीखना पड़ेगा. उसके पहले कुछ और सीखना पड़ेगा ग्रामर के पहले? वर्ड्स सीखने पड़ेंगे. आई विल हैव टू लर्न वर्ड्स. कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं? वन मतलब क्या, टू मतलब क्या, चपाती मतलब क्या, राइस मतलब क्या, राइट? हेलो कैसे बोलते हैं, बाय कैसे बोलते हैं, ये वर्ड्स पहले सीखने पड़ेंगे. एंड देन वंस यू लर्न द वर्ड्स यू विल लर्न द ग्रामर टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे वर्ड्स एक साथ कैसे बोलने हैं. मुझे भूख लगी है, ये हिंदी सेंटेंस आप तमिल में कैसे बोलोगे? तो मुझे लेट्स से हंगरी का तमिल वर्ड पता है. आई नो हाउ टू से आई नो हाउ टू से हंगरी. सो नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको बैठाना कैसे है एक साथ, राइट? भूख लगी है मुझे या मुझे भूख लगी है कैसे बोलना है? दैट यू नीड टू लर्न. दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न विद द ग्रामर. करेक्ट. मी झोपला होतो, कमी झोपली होती, कमी झोपला आहे. मतलब वो ग्रामेटिकल तुमको सीखना है बट उसके पहले तुम वर्ड सीखोगे. तो अब अगर मुझे वर्ड्स और ग्रामर आ गया तो कैन आई से आई नो हाउ टू स्पीक तमिल. अगर मुझे वर्ड्स भी पता चल गए और मुझे ग्रामर भी आ गया तो कैन आई से देन कि यस आई नो तमिल लैंग्वेज. थोड़ा बहुत तुटका फुटका, तुटका फुटका बोलू शकतो. In the same way, now if you want to learn a programming language is also a language which is used to speak with computer. कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए यूज होगी. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको क्या सीखना पड़ेगा? यू विल हैव टू लर्न वर्ड्स एंड यू विल हैव टू लर्न ग्रामर. सो दिस वर्ड्स नहीं निकिता, no, words are not keywords. Words means tokens and grammar means syntax. If you know the tokens and if you know the syntax, then we will say you know programming language. जैसे कोई भी लैंग्वेज में आपको पहले वर्ड्स और ग्रामर सीखना पड़ता है, वो लैंग्वेज सीखने के लिए इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको टोकन्स और सिंटैक्स सीखना पड़ेगा. ओके, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? कैन यू कोरिलेट दिस विथ योर रियल वर्ल्ड? मतलब इमेजिन कर सकते हो कि हाँ मुझे लैंग्वेज सीखना है तो ये तो पता होना चाहिए, राइट? सो अब टोकन्स मतलब क्या? तो ये वर्ड्स कि आई एम हंग्री, आई वांट टू गो समवेयर गार्डन, ऐसे आपको वर्ड सीखने पड़ेंगे. तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोकन्स, फर्स्ट इज you need to learn what is identifiers. Then you will learn what is variables. Then you will learn what is operators. फिर हम लोग सीखेंगे कीवर्ड्स मतलब क्या. देखो निकिता कीवर्ड्स इधर आया है. Then you will learn what is special symbols. What are the different special symbols in Python? Then we will learn what is literals. What do we mean by literals? These are the tokens in programming language. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ आपको ये बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी. ठीक है? Is that is okay everyone?
तो अभी what do we mean by identifier? What do we mean by identifier? What can I say? Identifier मतलब क्या? Can I say which identifies something? Which identifies something? ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. कुछ तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इट इज आइडेंटिफाइंग टू समबडी और समथिंग. अभी फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे सामने स्टूडेंट है उनका आइडेंटिफायर क्या रहेगा? उनका नाम. कैन आई से लाइक दैट? द नेम ऑफ अ पर्सन इज आइडेंटिफायर फॉर अ पर्सन. मतलब कैसे पहचानोगे? अगर तुम्हारे पास एक 5-6 दोस्त आ गए तो उसमें से कौन सा दोस्त रोहन है, कौन सा दोस्त सार्थक है, कौन सा दोस्त अदनान है? कैसे पहचानोगे? उसके नाम से. Am I right? So in the same way, what is identifier? Identifier is something which can identify. Which can identify. So which can identify something is nothing but an identifier. Or you can say in technical words, I will say name given to a programming element. प्रोग्राम्स में आप जो भी बनाओगे उसको जो आप नाम दोगे इट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर. ओके, समझ में आ रहा है? Can we go ahead? So this is identifier. Now let us come to the second thing. What is the second token? So second token is variable. Variable. As the name suggests, I can say which is able to vary. Something which can vary. Vary matlab? What do we mean by vary? Change. Something which can change. जो change हो सकता है. Which is able to vary. Is variable. Okay. तो अब ये able to vary मतलब क्या? What do we mean by able to vary? Can I say time vary हो सकता है? Time can change. अब हम बोलते हैं ना, रुक भाई मेरा भी टाइम चेंज होगा, मेरा भी टाइम आएगा, है ना? आप बोलते हो कि नहीं किसी को ऐसे, रुको थोड़े दिन मेरा भी टाइम आएगा, अभी तुम्हारा टाइम है, बोल लो. सो टाइम इज द थिंग विच कैन वैरी. कैन आई से योर एज? एज वैरी हो सकता है, एज चेंज हो सकता है. लेट अस राइट इन ब्रैकेट चेंज. समथिंग विच कैन चेंज. एज चेंज हो सकता है. यस. फिर और क्या एग्जांपल ले सकते हो? सोचो, सोच के बताओ जरा मुझे. समथिंग विच कैन वैरी, और क्या चेंज हो सकता है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी व्हाट कैन चेंज. यस. स्पीड ऑफ अ कार, कैन इट चेंज? कार का स्पीड चेंज हो सकता है. महाराष्ट्र में इलेक्शन आए ना 2-4 दिन के बाद, अगले हफ्ते में इलेक्शन है, तो कैन आई से रूलिंग पार्टी कैन चेंज. रूलिंग पार्टी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है. क्या लगता है आपको? क्या बदलेगा इंडिया और क्या बदलेगा महाराष्ट्र? चेंज आएगा महाराष्ट्र में कुछ? अरे यार, सब लोग सो गए क्या?
मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें कर रही हूँ और आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे कैसे? महाराष्ट्र में रह के तुमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे चलेगा? एम आई राइट? स्माइली तो दे दो कुछ तो कुछ, कुछ नहीं तो यू कैन एटलीस्ट गिव मी सम स्माइलीज। विजया बोल रही कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। बेटा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वोटिंग जरूर करना, वोटिंग करना अपना हक है, छोड़ो मत, करना चाहिए। और अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो नोटा को वोट दे के आ जाओ, बट वोट पक्का देना, ठीक है? यस। तो लेट अस कम बैक, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है अपने को, लेट अस कम बैक टू द सेशन। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? योर वेट, कैन इट चेंज? वेट चेंज हो सकता है आपका? यस। टेम्परेचर, करेक्ट, वेरी गुड, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द एग्जांपल्स। एनी अदर एग्जांपल? मनी, पैसा, ओके ठीक है। मार्क्स, यस वेरी गुड, मार्क्स कैन चेंज। क्लाइमेट, ठीक है, यस वेरी गुड, सो यू आर कमिंग अप विद द एग्जांपल्स, वेरी गुड वेरी गुड। यस, दिस इज व्हाट वेरिएबल इज, ठीक है? वेरिएबल मीन्स विच कैन वेरी, ओके? नाउ लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल। हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जहां पे हम लोगों ने ए बी यूजर से इनपुट लेके सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ये ए ये बी क्या है, तो हम लोगों ने ये बोला था कि ए में 10 और बी में 20 है। बट जब आप ये प्रोग्राम में लिखोगे तो आपके कंप्यूटर में ये वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। योर कंप्यूटर हैज टू सेव दिस वैल्यूज समवेयर। तो कंप्यूटर क्या करता है, आपके वेरिएबल्स के लिए मेमोरी ब्लॉक्स बनाता है। इट क्रिएट्स सम मेमोरी ब्लॉक्स फॉर योर वेरिएबल्स। सो यहाँ पे उसने 10 स्टोर किया, यहाँ पे उसने 20 स्टोर किया, ठीक है? तो नाउ टेल मी, कैन आई चेंज दिस वैल्यू 10 एंड 20? मैं ये वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ क्या? यस। इंस्टेड ऑफ 10 एंड 20 आई मे टेक सम डिफरेंट वैल्यूज। मैं इसको कट कर दूंगी और मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगी। कैन आई टेक नाउ, लेट्स से आई विल से 40 एंड 50। So these are the memory blocks which can change. ये मेमोरी ब्लॉक्स है जिसके वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, ठीक है? अब ये मेमोरी ब्लॉक कहाँ बनेंगे? आपके मेमोरी में बनेंगे। तो मेमोरी में ये 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक आप आइडेंटिफायर बनाओगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक आइडेंटिफायर बनाओगे। मतलब यहाँ पे ए और बी क्या है? आइडेंटिफायर्स है। एंड 40 एंड 50 जिस मेमोरी में बने हैं वो वेरिएबल है। आर यू गेटिंग? ये 40 और 50 जिस मेमोरी ब्लॉक्स में बने हैं, दोज आर वेरिएबल्स। एंड उनके लिए जो आइडेंटिफायर्स आपने बनाए हैं ए और बी, वो तुम्हारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये समझ में आया क्या? बताओ। यस निकिता, आर यू गेटिंग दिस नाउ? I want a answer from everyone. Okay, Vijay, I will repeat. Anybody else you want me to repeat? You can just type R. Okay, fine. See, हमने क्या किया है? A और B की एडिशन हमने बनाई, मतलब हमने 40 और 50 को ऐड किया, करेक्ट विजया, हिमांशु? बट ये जो एडिशन आया, ये तुमको कहीं तो मेमोरी में सेव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सेव किया एक
मेमोरी के अंदर और इसको हमने 90 दे दिया, तो यहाँ पे 90 के जगह में बाद में चेंज भी कर सकती हूँ ये वैल्यू। मैं 90 को थोड़ी देर बाद चेंज करके दूसरा वैल्यू दे सकती हूँ क्या? यस विजया, यस वी कैन। सो ये वेरिएबल है तुम्हारा, विच कैन चेंज, विच कैन वेरी, वेरिएबल। और इसको हमने नाम क्या दिया? सी। तो तुम्हारा सी क्या बना? इट इज आइडेंटिफायर। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके। बट बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि इंसान थोड़ा सा आलसी प्राणी है। मनुष्य हा आळसी प्राणी आहे, आळशी आहोत आपण। इतके दो दो नाम कौन ध्यान में रखेगा? कौन याद रखेगा दो दो? एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर, इतना कौन दिमाग इसके पीछे लगाएगा? एंड दैट इज वाई ये जो आप 90 बना रहे हो, या फिर ये जो आप 40 और 50 बना रहे हो, इसके आप ये जो नाम दे रहे हो, ये नामों को ही सब लोग वेरिएबल बोल लेते हैं। वो बोलते हैं जाने दो ना, इतना कौन दिमाग लगाएगा, इसको वेरिएबल बोल देते हैं। एंड दैट इज वाई आप लोगों ने ए बी सी एज अ वेरिएबल सुना होगा। यस आई नो, हिमांशु को उसकी वजह से ही कंफ्यूजन हुआ, उसको लगा कि मैम मैंने तो कुछ अलग सुना था, आप तो कुछ अलग बोल रहे हो। ठीक है, तो ये ए बी सी जो है वही वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्चुअल वेरिएबल मतलब ये तुम्हारा मेमोरी लोकेशन, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ये एबीसी तो आइडेंटिफायर्स होते हैं। बट कैसे है ना, अपन बहुत आलसी है, तो दोनों दोनों नाम कौन ध्यान रखेगा? इसलिए हम लोग एबीसी को ही वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। एंड गोइंग बैक टू योर प्रोग्राम, गोइंग बैक टू द प्रोग्राम दैट वी डिड, यहाँ पे ये नेम वेरिएबल है। कैन आई से लाइक दैट? ये नेम वेरिएबल है क्योंकि नेम एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम इज रिप्रेजेंटिंग टू वन मेमोरी। ये जो नेम आपने बनाया है, नेम इज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट इंटर नेम, ऐसे जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है और उसका नाम नेम है, जिसके अंदर मैं शायद कभी निकिता लिखूंगी, तो शायद मैं कभी यहाँ पे सार्थक लिखूंगी। सो व्हाट वैल्यू यू आर पुटिंग इन द मेमोरी इज वैरिंग, बट उसका आइडेंटिफायर नाम है, नेम है। बट एज आई सेड वी आर वेरी लेजी पीपल, तो हम लोग इस नेम को ही वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या समझ में आ रहा है? इज दिस इज क्लियर एवरीवन? कैन आई गेट अ क्लियर का सी या फिर रिपीट का आर, अगर नहीं समझ में आया है तो? इफ यू वांट मी टू रिपीट प्लीज टाइप आर। चलो, देन इट इज गुड, वेरी गुड। सो अभी 2 दिन में बस इतना ही काम करना है, ये एक प्रोग्राम करके देखना है। अपना अपना नाम स्क्रीन पे प्रिंट करो, थोड़ा अच्छा लगेगा अपना नाम देख के। हेलो वर्ल्ड क्यों करे यार, हेलो खुद को ही कर लेते हैं। व्हाई डू यू वांट टू मेक अ हेलो टू वर्ल्ड? खुद को ही हाय कर लेते हैं, है ना? एंड देन वी विल मूव अहेड विद द टोकन्स। ये जो अपन ने टोकन्स का लिस्ट लिखा है, ये वन बाय वन हम लोग मंडे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। साइड बाय साइड प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। ठीक है, यस। चलो देन, सी यू ऑन मंडे। कीप आई ऑन द ग्रुप, you will get the details about the schedule and the timing and everything on the group itself. Bye bye everyone, enjoy your weekend. Welcome, bye. Shrutika, which group are you in right now?
आर यू देयर इन एनी ऑफ द ग्रुप्स, टेलीग्राम या व्हाट्सएप? हाँ, तुम कौन से ग्रुप में हो? इन विच ग्रुप आर यू? अनम्यूट करके बात कर सकती हो इफ यू वांट। ओके, मे बी इन टेलीग्राम। देख, बच्ची को ये भी नहीं बताया वो किधर है। हाँ, टेलीग्राम फ्री वाले ग्रुप में हो ना आप लोग। निकिता, तुम कौन से ग्रुप में हो बेटा? हाँ, श्रुति का तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, मतलब यू आर अ पेड मेंबर, हैव यू पेड द फीस निकिता? निकिता, अरे ओ निकिता, ज्वाइन नहीं किया? तुमने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया? टेलीग्राम का ग्रुप तुमको आज की लिंक कहाँ से मिली? श्रुतिका और निकिता दोनों को मेरा सवाल है, वेयर डिड यू गॉट द लिंक फॉर टुडेज सेशन? ओके, एक काम करो, श्रुतिका और निकिता, आपको जहां से आज की लिंक मिली है ना, उस नंबर पे पिंग करो एंड आस्क देम कि मुझे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल कहाँ से मिलेगा, मुझे आप ग्रुप में ऐड करो बोल के। आप उनको बोल दो कि हमको ट्रेनर ने बोला है कि आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। यू शुड बी देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, फ्री बैच ग्रुप बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग अपडेट देते रहते हैं कि नेक्स्ट शेड्यूल कब होगा, ये सब चीजें। तो निकिता, आप बोलो कि मुझे उसमें ऐड करो करके, ठीक है? आपने पे किया है क्या फीस निकिता? हैव यू पेड द फीस? हाँ, नहीं तो फिर आपको जहां से आज का लिंक मिला है वहीं पे पूछो, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है? आई विल ऑल्सो नोट योर नाउ योर नेम सो दैट आई कैन इन्फॉर्म निकिता चोरमले। ओके, आई विल चेक कि आपको कैसे लिंक में मिलेगा वगैरह। ओके, यस, चलो देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।